बच्चों, आज मनुष्यता पाठ में पहले पद का हिंदी अनुवाद लेकर हम तुम लोग के सामने आए हैं। ध्यान से सुनो, बहुत सरल है, समझ में आ जाएगा तुरंत, क्योंकि ये खड़ी बोली में है। कवि ने ये बताया है कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से। तुमने अगर मनुष्य जन्म पाया है तो एक न एक दिन तुम्हें मृत्यु आनी ही है। तो मृत्यु से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे। एक न एक दिन तो मृत्यु आनी ही है, तो मृत्यु से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, इसके लिए कवि कहता है, हुई नहीं हो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। कवि यहाँ पर यह समझाता है कि हमारी अच्छी मृत्यु नहीं हुई तो मेरा जीना और मरना दोनों ही व्यर्थ है। सुमृत्यु क्या है? जिसका जीवन दूसरे के लिए समय, मरे वही जो कि जिया न आपके लिए। उसी की मृत्यु अच्छी है, उसी की सुमृत्यु कहलाती है मृत्यु, जो जिसका जीवन दूसरों के लिए समर्पित हुआ, परोपकार में गया, उसका भलाई करने में गया, लोगों के कल्याण में गया। वास्तव में वही मृत्यु है, क्योंकि मरने के बाद भी बहुत लंबे समय तक लोग ऐसे लोगों को याद करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं। वही सुमृत्यु कहलाती है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने यहाँ पे अंतर स्पष्ट समझा दिया है कि पशु प्रवृत्ति है, पशु का ये स्वभाव है। पशु यही काम करता है जो अपने लिए जीवन जीता, अपने बारे में सोचा, आत्मचिंतन करता, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मनुष्य बुद्धिमान है, चैतन्य है, विवेकशील प्राणी है। वह दूसरों के लिए भी सोचता है, करता है और उसी में अपना जीवन व्यतीत करता है। और ऐसे लोगों की मृत्यु ही सुमृत्यु कहलाती। और जो अपने लिए जीता है, मरता है, उसके वो क्या है? पशु का स्वभाव है, पशु प्रवृत्ति है। दूसरे पद में आए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। ऐसे उदारवान व्यक्ति की कथा को बार बार सरस्वती वाणी जिह्वा, जो बुद्धि की देवी हैं सरस्वती, बखान करती, थकती नहीं वर्णन करते हुए। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और इतना ही नहीं, ऐसे उदारवान पुरुषों के द्वारा ही पृथ्वी अपने को कृतार्थ मतलब धन्य मानती है, वो अपने को धन्य मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। ऐसे ही उदारवान, ऐसे ही दयाशील व्यक्तियों से की कीर्ति, यश चारों तरफ गूंजती है। लोग उनके बारे में, उनके गुणों का बखान करते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त विश्व ऐसे लोगों की वंदना करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है। क्यों? अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, अपनी मानवता के द्वारा, अपने परोपकार के द्वारा, अपने कल्याण के द्वारा, लोगों के भलाई के द्वारा, इस अखंड आत्मभाव जिसका खंडन न किया जा सके, सब में अपनत्व भाव इस पूरे विश्व में जो भर दे, ऐसे लोगों को कवि कहता है कि वही मनुष्य वास्तव में है जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसे ही लोगों का सरस्वती गुणगान करती है, बखान करती है। कवि के कहने का तात्पर्य इस पद में यही है कि जो जिनके अंदर मनुष्यता है, जिनके अंदर उदारता है, ऐसे लोगों का बखान जीवा भी करती है, पृथ्वी भी अपने को धन्य मानती। चारों दिशाओं में उन्हीं की कीर्ति गूंजती है, उन्हीं का यश गूंजता है, लोग उनको जानते हैं, उन्हीं की वंदना की जाती, उन्हीं की पूजा होती। कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें जानता न हो, क्योंकि ये लोग पूरे विश्व में आत्मीयता, सबसे अपनत्व का भाव दिखाते हैं। इसीलिए कवि उनको श्रेष्ठ कहा है और वही इनकी मानवता है। आज बस इतना ही बच्चों।